अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरज़ादा है और प्रोफेशन के लिहाज से एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर और फिर इससे के बाद हमने स्पीच साउंड डिसऑर्डर और इसके बाद जो डिसऑर्डर आता है वो है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसको हम स्टटरिंग कहते हैं। हम आज उस पर बात करेंगे। उसमें ये है कि एक बंदा जब भी चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी का शिकार है तो नॉर्मल फ्लुएंसी और नॉर्मल टाइम पैटर्न के साथ वो नहीं बोल सकता। यानी आम एक जुमला किस रिदम के साथ पहुंचाना है स्टार्ट से एंड तक और कितने टाइम में एक जुमला बोलना है वो नहीं कर सकता। आमतौर अगर बच्चे ये करे, 5 साल का बच्चा है और वो एक बात पे थोड़ा अटक जाए तो आम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं है। लेकिन जब एक बंदा बड़ा 15 साल का बंदा, 10 साल का बंदा आसान सी जुमले में अटक जाए तो और बार बार अटकता रहे और एक लफ्ज़ पे बार बार अटकता और रिपीटेशन करता रहे तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग, दैट इज़ समथिंग लीडिंग टू डिसऑर्डर। तो वो इस फ्रीक्वेंटली वो नहीं बोल सकती। फ्रीक्वेंटली ये है कि एक जुमला स्टार्ट से आखिर, फिर दूसरा जुमला, फिर तीसरा जुमला, ये नहीं हो सकता। बीच में से मसले आ जाती हैं और उस क्या क्या मसले आ जाते हैं वो अब क्राइटेरिया में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मसला आता है वो ये है कि साउंड रिपीटिशन, एक लफ्ज़ बार बार बोलना। ठीक है, जिस तरह बाज़ औक़ात एक बंदा वो एक लफ्ज़ बार बार बोलना थे क्योंकि एक लफ्ज़ पे अटक जाते और ये तुतलाहट जिसको हम कहते हैं, उसमें एक लफ्ज़ पे अटक जाने से दोबारा दोबारा वो लफ्ज़ बोलना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि एक लफ्ज़ को लंबा करना है। एक लफ्ज़ पे जब अटक जाए तो उसको लंबा कर देता है, प्रोलॉन्गेशन, इसको हम साउंड प्रोलॉन्गेशन कहते हैं। और कभी कभी ये साउंड प्रोलॉन्गेशन में जब सेम वर्ड्स आ जाए, कंसोनेंट वो जो वॉवल आ जाए तो उसमें एक बंदा फिर फंस जाता है और फिर वो लॉन्गेशन कर देता है कि तेरी, इस तरह लफ्ज़। ठीक है, इसके बाद जो ब्रोकन वर्ड्स, एक एक लफ्ज़ को दो दो तीन तीन हिस्सों में, टुकड़ों में तकसीम कर देता है। जिस तरह एक बंदा कहता है कि कंप्यूटर, तो कहते कम, ये वाला लफ्ज़, एक लफ्ज़ उसने ब्रोकन किया, उसने उस लफ्ज़ को तोड़ दिया। और ये तोड़ तब जाता है जिसमें पॉज विद इन वर्ड्स आ जाते हैं, एक लफ्ज़ में वक्बे आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग। ऑडिबल का मतलब ये है कि जब वो एक लफ्ज़ और दूसरी लफ्ज़ में जो ब्लैंक सा जगह है, ये ब्लॉकिंग जगह है या ये खाली जगह है, तो वो उस अपने आप के रिदम को जारी रखने के लिए उस एक लफ्ज़ को एक ऐसा आवाज़ क्रिएट करना जिसको ऑडिबल कहते हैं कि यार ये वाला थोड़ा लंबा करना, इसको हम ऑडिबल कहते हैं। या साइलेंट, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, इसको हम साइलेंट ब्लॉकिंग कहते हैं। इसके बाद सर्कमस्टांसेस और या जो भी ऐसी मसला आ जाता है कि थोड़ा लफ्ज़ मुश्किल है तो वो लफ्ज़ को स्किप कर देते हैं ताकि किसी के सामने ऐसा शर्मिंदा होने की वजह से, अहम लफ्ज़ होता है, किसी को समझाने के लिए अच्छा चॉइस लफ्ज़ होता है लेकिन वो नहीं बोल सकता। और न बोलने की वजह ये होता है कि वो ये डरता है कि ऐसा न कि इसमें मैं गलत हो जाता हूँ, तो वो एस्केप कर देता है, इस प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स के अवॉइड कर देते हैं, प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स। इसके अलावा मानो सलेबिक आते हैं, उसमें ये है कि एक लफ्ज़, जब एक लफ्ज़ है, जिस तरह आई सी हिम, तो ये एक आम सा लफ्ज़ है, वो कहते हैं आई सी हिम। ठीक है, ये एक लफ्ज़ को बार बार 4 मरतबा 3, इसको मानो सलेबिक कहते हैं। इसके अलावा जब ये वाला इंसान बोल नहीं सकता और इस तरह सिचुएशन में बोलता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो एंजाइटी। और ये एंजाइटी क्योंकि वो स्पीच की प्रॉब्लम होता है, स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होता है।
और इस एंजाइटी की वजह से उसकी सोशल एरिया ख़राब हो जाता है, इसकी एकेडमिक एरिया ख़राब हो जाता है, उसके फंक्शनल एरिया ख़राब हो जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस इंडिविजुअल को फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुज़र रहा है। और 5th नंबर पे ये है कि ये अर्ली डेवलपमेंटल होता है तो हम उसको चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन जब 18 साल के बाद ये मसला आ जाता है तो तब हम उसको फिर एडल्ट प्रॉब्लम हम कहते हैं। इसको हम स्पेशली इसका जो फिर एडल्ट ऑनसेट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। जब बचपन में आता है तो उसको चाइल्डहुड ऑनसेट कहते हैं और जब 18 साल के बाद आते हैं तो उसको हम एडल्ट ऑनसेट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। और ये जो मसला है ये आमतौर पे स्पीच, मोटर या सेंसरी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात एक इंसान की स्पीच प्रॉब्लम होता है। स्पीच का मतलब ये है कि डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड बाय स्पीच, मोटर और सेंसरी डिफेक्ट, ये वाला नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के बंदे के स्पीच, मोटर और सेंसरी डिफेक्ट ना हो, ठीक है। एक बंदे है उस थोड़ा सा अच्छी तरह सुन नहीं सकता, इसके वजह से उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, या कुछ और सेंसेशन के थ्रू उसका प्रॉब्लम है, तो हम उसको नहीं डाल सकते। या कोई और न्यूरोलॉजिकल, जिस तरह एक बंदा स्ट्रोक का है, ठीक है, ये हम डेवलपमेंटल में फिर वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है, या ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, तो हम इसको फिर नहीं डाल सकते। आज हमने चाइल्डहुड ऑनसेट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सोशल या प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे, तो तब फिर हमारी न्यूरो डेवलपमेंटल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर के साथ आएंगे।